बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाया है आलू का मज़ेदार पुलाव बनाया है, तो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या फिर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको मैंने बारीक कटिंग कर लिया है और हाफ कप ऑयल को पहले से ही गर्म करने रख दिया था हमने और उसके अंदर डाल देंगे और प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक हमने फ्राई कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ज़ीरा, तेज़पात, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 पीस दालचीनी का इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची और लहसुन को हमने दोनों को पीस लिया हुए है। 6 से 7 हमने हरी मिर्ची ली थी और लहसुन रख लिया था, उसको उन दोनों को हमने इसको पीस लिया है और 2 टमाटर लिए हुए थे, उसको मैंने कटिंग कर लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आलू ऐड कर दिए हैं, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसके अंदर आलू ऐड कर सकते हैं। आप लोग को ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दीजिएगा, नहीं तो कम डाल सकते हैं। साबुत धनिया ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ, काली मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून पिसी हुई और नमक डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देंगे। नमक हम आखिर में चेक कर लेंगे पानी डालने के बाद, या फिर मैंने इसको अच्छे से भून लेंगे और फिर इसके अंदर हम दही ऐड कर देंगे। 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर हमने दही ऐड कर दी है। यहाँ पे मेरा मसाला अच्छे से भुन चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी आलू हमारे नहीं गले, तो हम हाफ कप इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि हमारे आलू भी अच्छे से गल जाएं। यहाँ पे मैं पानी डाल दिया था और हमारे आलू गल चुके हैं। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे। पानी में आप लोगों को नाप बता देती हूँ, आप लोगों ने कितना पानी ऐड करना है। इस तरीके से हम चमचे को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देंगे और बिल्कुल हमारा हाफ चमचा इसके अंदर भीग जाएगा, तो इसके अंदर हमारे आलू जो है पानी जो है परफेक्ट रहेगा। इस तरीके से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखा रही हूँ। चमचे को बिल्कुल सीधा खड़ा करेंगे और हाफ चमचे को हम इसके अंदर डिप करके रखेंगे। हमारा हाफ चमचा डिप हो जाएगा तो इसके अंदर पानी परफेक्ट रहेगा, तो इसके आप लोगों को चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, बिल्कुल दानेदार। अब हमारा ये पानी बॉयल हो जाएगा, इसके अंदर हम डाल देंगे चावल। यहाँ में चावल को मैंने आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था और उसको अच्छे से धो लिया है। अभी मेरा पानी भी बॉयल हो रहा है। इस टाइम पे हम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ से 3 से 4 हरी मिर्ची ली थी, उसको मैंने बीच से कट लगा दिया, इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे। तो तेज़ आंच पे बॉयल करेंगे ताकि हमारे चावल जो बिल्कुल खिले खिले बने। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और हल्का सा पानी नमी है इसके अंदर, तो हमें इसके टाइम पे इसको दम पे रख देना है। दम पे रखने के 5 मिनट बाद इसके अंदर हम कलर ऐड कर देंगे। ऑरेंज फूड कलर आप लोग डाल सकते हैं, आप लोगों को पसंद हो तो आप डालिएगा, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर दीजिएगा। कलर डालने के 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठा दिया है। अब हमारे चावल बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट गल चुके हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको हल्के हल्के हाथ से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। चावल आप लोग ध्यान से मिक्स किया करें, इससे चावल टूट जाते हैं, बहुत ध्यान से मिक्स किया करें। और आप लोग वीडियो देखते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। यहाँ पे अब मैं आप लोग को सर्व करके दिखा रही हूँ। आप लोग ये गर्मियों की दोपहर हैं, तो इस तरीके से आलू का पुलाव बनाइएगा, तो आप लोग चिकन का पुलाव भी भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार हमारा खिले खिले चावलों का ये पुलाव रेडी हुआ था। मुझे यकीन है आप लोग को पसंद आएगा, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है आप लोगों को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस तरह की नई रेसिपी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।